हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने आर्टिकल 26 डिस्कस किया था, तो इसमें हम लोग आर्टिकल 27 डिस्कस करेंगे। तो हम आर्टिकल की सीरीज़ जो है इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल जो 27 है, जो आर्टिकल 27 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है? वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस स्पेसिफिकली एलोकेटेड फॉर प्रोमोटिंग और मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन. This provision enforces India's secular framework by ensuring public funds do not favor any one faith or other. याद रखो इस आर्टिकल में क्या कहा गया, ये समझो। आर्टिकल जो 27 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक्चुअली जो है स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है, कोई भी पब्लिक जो सेक्टर कंपनी है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको जो है मना करता है कि किसी तरीके का भी जो है टैक्स जो है वो लागू करने पर या लेने पर जो है ऐसी संस्था से जो प्रमोट कर रही है या मेंटेन कर रही है किसी तरीके का भी रिलीजियस काम, ठीक है, और या कोई रिलीजियस डोमिनेशन। ये प्रोविजन इन्फोर्स किया गया है इसलिए कि इंडिया को एक सेकुलर बनाने के लिए। अच्छा, कैसे सेकुलर बनाने के लिए आप समझोगे। एग्जैक्ट टेक्स्ट जो आर्टिकल 26 की है, 27 की है, वो कहती है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, ठीक है, एनी टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट और एक्सपेंस और फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस और रिलीजियस डोमिनेशन। किसी भी रिलीजन को आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, या फिर उस रिलीजन को, ठीक है, प्रमोट कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, उस रिलीजन की, ठीक है, उस रिलीजन की बातचीत कर रहे हो, या उस रिलीजन को परफॉर्म कर रहे हो, या उस रिलीजियस को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्योंकि फीचर क्या है, अप्लाइज टू टैक्सेस मतलब कंपलसरी लेवीज ऑफ जनरल रेवेन्यू, नोट फीस। फीस नहीं, फीस कलेक्ट कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर फीस कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं, रेवेन्यू नहीं। सेकुलर सर्विसेज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे फीस कलेक्ट की जाएगी गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अगर उस इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन किया जा रहा है, तो उस मेंटेनेंस फीस जो है वो की जाएगी, एलोकेट जो है वो मतलब कलेक्ट की जा सकती है। अच्छा, पर्टिकुलर प्रोटेक्ट्स, ये क्या करता है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जुडिशियल जो है एंटिटी को और फ्रॉम फंडिंग सेक्टेरियन या रिलीजियस एक्टिविटी। इसलिए ताकि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी, कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी जो है किसी ऐसे रिलीजियस एक्टिविटीज को फंडिंग ना करे, उनको प्रोटेक्ट। अच्छा, डज नॉट बार जनरल ग्रांट्स, ठीक है, या एड, ठीक है, या रिलीजियस जो है रिलीजन बॉडीज इफ नॉट एक्सप्लिसिटली फॉर प्रमोशन। समझो कैसे, देखो आर्टिकल जो 27 है ना, मैं इसका बता देता हूँ आपको मतलब। आर्टिकल 27 जो है वो अपहोल्ड करता है क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कॉन्शियस को भी अलोंग साइड जो आर्टिकल 25 है, जो राइट टू प्रोफेस प्रोपोगेट, ठीक है, वो रिलीजन, और आर्टिकल 26 जो फ्रीडम देता है किसको, रिलीजियस डोमिनेशंस को, ठीक है, ग्रुप ऑफ जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिलीजन को, ये जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे जो फ्रीडम देता है, इसके साथ साथ जो है आर्टिकल 27 प्रिवेंट करता है, ये स्टेट को, गवर्नमेंट को, सरकार को प्रिवेंट करता है कि वो किसी एक सिंगल रिलीजन को पैट्रोनाइज दे। ठीक है, तो आर्टिकल 27 जो है किसी भी रिलीजन के ऊपर जो है टैक्सेस नहीं लागू किए जाएंगे, मतलब किसी भी रिलीजन को एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं दिया जाएगा कि बीजेपी आ जाएगी तो वो हिंदू को फेवर देगी, हिंदू रिलीजन को, ठीक है, और वहीं जो है कांग्रेस आ जाएगी तो वो किसी मुस्लिम्स या फिर किसी मतलब किसी बाकी रिलीजन को जो है क्रिश्चियंस, जो है सिख, इन रिलीजन को फेवर देगी नहीं, नो। वाइल अलोइंग जो है न्यूट्रल रेगुलेशन, जुडिशियल रूलिंग सच एज जो है शिरूर मठ केस में जो है क्लैरिफाई किया दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी चीज़ की जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो कलेक्ट की जा सकती है, फीस कलेक्ट की जा सकती है कि ये फीस लगेगी इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें थोड़ा, बट इस इंस्टीट्यूशन से जो मतलब पैसा आ रहा है उस पर टैक्सेस नहीं लगा सकते। इससे कब क्या होगा ना, अगर टैक्सेस अलाउ होंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू इंस्टीट्यूशन है, फॉर विरूपाक्षा मंदिर है,
ठीक है। अब विरूपाक्षा मंदिर में जो है उसके लाखों करोड़ों रुपए आएंगे और उस पर टैक्सेस लगा दें अगर, है ना, और वही मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, कोई मदरसा है, कोई बड़ा फेमस मदरसा है, उस पर टैक्सेस कम लगा दे, इस पे ज़्यादा लगा दे, इस पे ज़्यादा नहीं, इस पे कम, तो वो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा कि नहीं। तो न्यूट्रल रहने के लिए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। कोई भी रिलीजन को, अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म को जो है प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए सरकार इन पे टैक्स ना लगाए, और जो इस्लाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं है वैसे, इस्लाम को ताकि कम फैले, इस पे जो है टैक्सेस हैवी कर दिए जाएं और इस पे टैक्सेस ना लगाए जाएं, ठीक है, तो ये स्प्रेड होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, स्टेट जो है वो क्या है, स्टेट जो है वो क्या नहीं कर रही, वो सेकुलर नहीं है, ठीक है। हाँ, वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो, वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो, बट स्टेट कभी भी जो है एक रिलीजन की तरफ ज़्यादा नहीं होगी, दूसरे की तरफ कम नहीं होगी, ऑलवेज इक्वली ट्रीट करेगी। तो आर्टिकल जो 27 है एक्चुअली, जो आर्टिकल जो 27 है, ये क्या कहता है, ये जो है ये सेकुलरिज्म, ये सेकुलर स्टेट का एक प्रमाण देता है। याद रखना, हमारे इंडिया में जो है, हमारे इंडिया में फ्रांस या दूसरे कंट्री की तरह, फ्रांस की तरह जो है स्टेट जो है वो एब्सोल्युटली जो है, एब्सोल्यूट सेकुलर नहीं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कंसेप्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव कंसेप्ट है। स्टेट जो है वो वेलफेयर के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, ठीक है, लेकिन स्टेट जो है, यहाँ पे स्टेट एब्सोल्युटली जो है सेपरेट है कहाँ से, रिलीजन से, फ्रांस में, ठीक है, लेकिन इंडिया में सेपरेट नहीं है। वो यहाँ पे ये नहीं है कि इक्वल ट्रीटमेंट देगी सभी सिटीजन को, नहीं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है रिलीजन से, लेकिन यहाँ पे जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल जो है वो ट्रीटमेंट जो है सभी सिटीजन्स को दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 27 था, ये एक्चुअली एक सेकुलर स्टेट का प्रमाण देता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।